सो हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम टू आवर वीकली एनिमे न्यूज़। ओके, जहाँ पर हम आपको न्यूज़ देते हैं अबाउट एनिमे एंड अबाउट एनिमे इंडस्ट्री और आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है एंड कुछ अंदर की बातें भी। और आज भी हम आपके लिए लेके आ चुके ढेर सारी एनिमे न्यूज़ लाइक डिमन स्लेयर द मूवी ने सेट किया एक बिल्कुल ही नया रिकॉर्ड, और एक वेल नोन वॉइस आर्टिस्ट मारा गया एट द एज ऑफ 43 एंड एक मांगा ट्रांसलेटर अरेस्ट हुआ उसके कुछ काले कांडों की वजह से, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और अपडेट अबाउट प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 एंड फाइनली अटैक ऑन टाइटन का मांगा खत्म होने जा रहा है आफ्टर वेट ऑफ 11 ईयर्स। सो फॉर दैट सेड, माय नेम इज राहुल विथ माय टीम चेतन एंड जस्सी के साथ लेट्स गेट। सो हमारी पहली न्यूज़ आती है अटैक ऑन टाइटन से। सो आफ्टर 11 ईयर ऑफ लॉन्ग जर्नी अटैक ऑन टाइटन फाइनली कम टू एन एंड। मैं इसकी मांगा सीरीज़ की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो इसका मांगा सीरीज़ ख़त्म होने जा रहा है 9 अप्रैल 2021 को। और अटैक ऑन टाइटन का जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड था। यहाँ पे हमें बहुत सारे हैप्पी मोमेंट भी मिले और बहुत सारे सैड मोमेंट मिले, जहाँ पे एशिया में ने हमें रुलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अटैक ऑन टाइटन का पहला मांगा पब्लिश होता है सितंबर 9, 2009 में। और इसका एनिमे सीरीज़ कब ख़त्म होने वाला है उसका कोई हमें आइडिया नहीं है। कुछ र्यूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि इसका एनिमे सीरीज़ का सेकंड पार्ट आ सकता है, अगर ये एनीमे पूरा इवेंट्स को कवर करना चाहे जो मांगा में हुआ था। सो अब देखते हैं एशिया में क्या करते हैं। सो हमें दूसरी न्यूज़ आ रही है बुशीरोड कंपनी की तरफ से। बुशीरोड एक कंपनी है जो कार्ड गेम बनाती है और दूसरे एनिमे रिलेटेड स्टफ बनाती है। इन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए कंपनी जो खुद भी कार्ड गेम बनाती थी। अब बुशीरोड का कहना है इस कंपनी ने उनका बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर दिया, उसके साथ उनका जो बॉडीफाइड एनिमे है उनका आने वाले सीजन का भी बहुत सारे डाटा लीक कर दिया। ये दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, लेकिन बुशीरोड का कहना है इस कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। अब ये पूरा कहानी कोर्ट में चला गया। अब आगे क्या होता है, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। तो एट एज ऑफ 43 इंग्लिश वॉइस एक्टिंग कम्युनिटी के एक वेल नोन नेम ब्रैड वेनामेल, जो जापानीज़ एनिमेस को इंग्लिश में डब करते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी इस चीज़ को कंफर्म किया है नाटालिया होवर एंड क्रिस्ट के, जो उनके वॉइस एक्टिंग कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स हैं। उनका डेथ का रीज़न तो फिलहाल कोई स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन थे इन एनिमे कम्युनिटी। उन्होंने एज ए वॉइस एक्टर उनका फर्स्ट एनिमे था टोरिको। इसके अलावा भी उसने बहुत ज़्यादा फेमस एनिमेस पे काम किया लाइक फेरी टेल, नारुतो, वन पीस, उसके बाद अटैक ऑन टाइटन, ऐसे दूसरे फेमस एनिमेस पे। और उनका एज बस 43 था, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ था, लेकिन जीना मरना तो हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में। तो इस बात में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सो आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो हमारी दूसरी न्यूज़ आ रही है प्रॉमिस नेवरलैंड की तरफ से। तो दिस फ्राइडे प्रॉमिस नेवरलैंड के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने चीज़ अनवील किया कि वो अब अपना एक ऐप लाने जा रहे हैं। अब वो ऐप किस बारे में होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लोग ये चीज़ अज्यूम करें कि वो कोई गेमिंग ऐप होने वाला है, जहाँ पे उस गेम में के अंदर हमें एमआर, नॉर्मल या रे में से एक कैरेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें वो सब टास्क परफॉर्म करके उस ऑर्फनेज से निकलना पड़ेगा, जैसे बच्चों ने इन द एनीमे में वो सब चीज़ें किया था। अब ये एप्लीकेशन किस बारे में होता है और इसमें क्या होता है, तो अगर मुझे इसके बारे में कोई अपडेट मिलता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो हमारी अगली न्यूज़ आ रही है अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। हम सबको पता है अप्रैल 9 को अटैक ऑन टाइटन का मांगा फाइनली ख़त्म होने जा रहा है, और ये बेस्ट टाइम लगा यूकी काजी को तो लुक बैक द सीरीज़। अगर आपको पता नहीं यूकी काजी कौन है, ये वही बंदा है जो एरन को आवाज़ देता है। यस गाइस, इतने सालों से हम जो एरन की आवाज़ सुनते आ रहे हैं वो इन बंदों का ही है। तो इन्होंने मांगा का प्रमोशनल के लिए एक बिल्कुल नया वीडियो बनाया, और उस वीडियो के लिए उन्होंने कुछ फ्रेश लाइन भी रिकॉर्ड किए लाइक आई विल एक्सटर्मिनेट यू। और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और इस चीज़ के बारे में वो बताते हुए ये बोले कि द टाइम हैज़ फाइनली कम, आई फील लाइक वी हैव कम फुल सर्कल, आई शिवर्ड विद एक्साइटमेंट। तो इनसे पता चलता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हम एज ए फैन हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर द सीरीज़। और सीरीज जैसे जैसे टर्न ले रही है हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं, और देखते सीरीज़ में आगे क्या होता है। तो हमारी अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा सीरीज़ टॉपिक को लेकर है। ये इंसिडेंट है 2014 की, लेकिन हम सबके नज़र के सामने अब जाके आ रही है। तो
एक जापानीज मांगा ट्रांसलेटर है जिसका नाम है स्टीफन कोजा, जिन पे ये चार्जेस है कि वो लड़कियों के ड्रेसिंग रूम के छुप छुप के वीडियो बनाते थे। अब ये पूरा इंसिडेंट है जापान के कामी शहर के इन द टाइम बिटवीन मार्च 2014 टू 19 जून 2014 ऑफ ए एलिमेंट्री स्कूल ऑफ कामी, जहाँ पे स्टीफन पे चार्जेस है कि वो लड़कियों के ड्रेसिंग रूम के छुप छुप के वीडियो बनाते थे। ये पूरा इंसिडेंट सबके सामने तब आया जब एक लड़की को अपने ड्रेसिंग रूम में रखा एक ब्लैक बॉक्स कुछ अजीब लगा, और जब उसने उस ब्लैक बॉक्स को चेक किया तो उसके अंदर एक उसे डिजिटल कैमरा मिला जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो लड़की वो डिजिटल कैमरा लेकर अपने प्रिंसिपल के पास गई, और प्रिंसिपल के पास जाने के बाद उस कैमरे के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन पता बैठा, और इस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया ये कैमरा किसी और का नहीं बल्कि स्टीफन कोजा का था। जब स्टीफन कोजा से ये चीज़ पूछा गया तो स्टीफन कोजा ने ये चीज़ बताया कि वो कैमरा तो उसका है, लेकिन उसके 1 महीने पहले ये चीज़ चोरी हो गया। लेकिन तब तक स्टीफन कोजा पे जापानीज माइनर ऑफेंस एक्ट लग चुका था। इसके बाद ये पूरा इंसिडेंट पुलिस के पास चला गया, और उसके बाद स्टीफन ने अपनी बहुत सारी दलीलें दी, स्कूल ने भी अपनी बहुत सारी दलीलें दी। उसके बाद 6 साल बीत गए। उसके बाद फाइनली 20 दिसंबर को स्टीफन को अरेस्ट किया गया फॉर द जापानीज माइनर ऑफेंस एक्ट, और ये पूरा चीज़ कोर्ट पे चला जा चुका है, और 3 मार्च को स्टीफन का फर्स्ट हेयरिंग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो हमारी आखिरी न्यूज़ आ रही है डीमन स्लेयर की तरफ से। जैसे पहले टांजीरो का एक रियल लाइफ रेप्लिका तलवार बनाया गया था, ऐसे ही रेन गोकू का भी एक रियल लाइफ रेप्लिका तलवार बनाया गया है, और ये एग्जैक्ट एनिमी की तरह सेम है। ये 15 सेंटीमीटर लंबा है और इस पर ड्रैगन क्राफ्टिंग भी की गई है। अगर आपको ये ख़रीदना है तो आपको ये पड़ेगा करीब 11,000 येन, यानी ऑलमोस्ट $105 के करीब, और ये कलेक्टर आइटम है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये था हमारी आखिरी न्यूज़। सो दैट्स इट। तो हम हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक द नोटिफिकेशन बेल ऑन। एंड अगर आपको हमें कोई न्यूज़ भेजना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें कांटेक्ट करके हमें न्यूज़ भेज सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू आवर वीडियो, एंड मैं आपको मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में। बाय बाय।